कटहल चोर। घने गहरे रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक विशाल कटहल का पेड़ था। उसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक फैली थी जैसे पूरे जंगल को थामे हुए हो। उसकी शाखाएं इतनी फैली थी कि दूर से देखने में लगता जैसे कोई विशाल छतरी पूरे जंगल को ढक रही हो। उस पेड़ पर लगने वाले कटहल सिर्फ फल नहीं थे, वे जंगल में सबसे बड़ी दौलत थे। मीठे, सुगंधित, इतने स्वादिष्ट, जो भी खा लेता वो स्वाद को कभी नहीं भूल सकता। इस जंगल का राजा था शेर राजवीर, ताकतवर, न्यायप्रिय और सख्त। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता, लेकिन उसी के साथ अपने जंगल में हर जीव की सुरक्षा का भी ध्यान रखता। बंदर मोटू अपनी शरारत के लिए मशहूर था, लेकिन दिल का साफ था। खरगोश चीकू तेज दिमाग वाला और चौकन्ना, और गधा बोलू जिसे सब मूर्ख समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर एक गहराई झलकती थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, अचानक जंगल में हलचल मच गई। खरगोश चीकू तेज से दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थी, आंखें में डर और बेचैनी थी। महाराज महाराज, बहुत समस्या हो गई है, वो लगभग चिल्लाते हुए बोला। शेर अपनी भारी आवाज में पूछा, अरे शांत हो जाओ चीकू, पहले साफ साफ बताओ क्या हुआ है। चीकू ने हाँफते हुए कहा, महाराज कटहल के पेड़ से सारे पके हुए फल गायब हो गए हैं, एक भी नहीं बचा। कुछ पल के लिए पूरा दरबार जैसे जाम सा हो गया। हवा भी मानो रुक सी गई। फिर अचानक चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। बंदर मोटू ने आश्चर्य से कहा, ये कैसा हो सकता है? कल शाम तक तो पेड़ फलों से लदा हुआ था ना? गधा बोलू धीरे से बोला, मुझे लगता है ये साधारण बात नहीं है, कोई बहुत चालाकी से ये काम कर रहा है। शेर की आवाज सिकुड़ गई, मेरे जंगल में चोरी यह अस्वीकार्य है। जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। उस दिन से जंगल का माहौल बदल गया। पहले जहाँ हंसी खुशी आपसी भरोसा था, वहाँ अब शक, डर ने जगह ले ली थी। हर जानवर एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था। छोटे छोटे समूह बनने लगे, फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। अगले दिन चीकू ने देखा कि मोटू कटहल के पेड़ के पास इधर उधर देख रहा है। उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी। चीकू ने तुरंत उसे रोका। मोंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोंटू थोड़ा घबरा गया, लेकिन संभलते हुए, मैं तो बस देख रहा था कि चोर कोई निशान तो नहीं छोड़ गया है। चीकू ने आंखें तरेरते हुए कहा, या फिर तुम खुद ही चोर हो और अपने निशान मिटा रहे हो? मोंटू गुस्से में उछल पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ तो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? पास खड़े कुछ जानवर भी बुदबुदाने लगे। हाँ, बंदर ही तो आसानी से चढ़ सकता है, शक तो उसी पर जाएगा। मोंटू के चेहरे पर चोट और गुस्सा साफ दिखा। वो चिल्लाया, तुम सब गलत हो, मैं चोर नहीं हूँ। इसी बीच गधा बोलू धीरे से आगे आया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब ठहराव था। कभी कभी जो दिखता है सच नहीं होता, असली चोर वो होता है जो दूसरे को शक में डालकर खुद बच जाता है। कुछ जानवर हंस पड़े। अरे गधे, तू हमें सिखाएगा? बोलू चुप हो गया, लेकिन उसकी नजरें दूर कहीं टिक गई, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उस रात जंगल असामान्य रूप से शांत था। चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। चिंकू, मोटू और भोलू तीनों मिलकर फैसला किया कि चोर को हरंगे हाथ पकड़ेंगे। वो पेड़ की झाड़ी में छुपकर बैठ गए। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ झिंगुरों की आवाज, पत्ते की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। तीनों चौकन्ने हो गए। एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका हर कदम बहुत सावधानी से रखा जा रहा था। फिर अचानक धड़ाम, एक बड़ा कटहल नीचे गिरा। तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, और जो उन्होंने देखा उसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शेर राजवीर खुद उस कटहल को खा रहा था। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया हो। मोंटू ने फुसफुसा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? हमारे अपने राजा? चिंकू की आवाज कांप रही थी। तो इसका मतलब है सारी चोरियां राजा ने की है? भोलू ने धीरे से कहा, हाँ, सच में हमारे सामने। अगली सुबह दरबार लगा। माहौल थोड़ा भारी था। सबको कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। भोलू आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर चोर सबसे ताकतवर हो तो क्या उसे कोई पकड़ सकता है? शेर ने उसकी आंखें में देखते हुए कहा,
सच हमेशा सामने आता है, चाहे कोई भी हो। भोलू ने गहरी सांस ली और कहा, कटहल चोर आप ही है महाराज। पूरा जंगल जैसे फट गया। शेर हैरानी में और गुस्से में था। सब एक साथ उमड़ पड़ा, लेकिन शेर शांत खड़ा था। कुछ पल बाद उसने सिर झुका लिया। हाँ, ये सच है। जंगल में सन्नाटा छा गया। शेर ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कुछ समय पहले मैं बीमार पड़ गया था। मुझे मीठा खाने की आदत लग गई। कटहल का स्वाद मुझे इतना भाने लगा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन मैं राजा हूँ, अगर मैं खुलेआम ऐसे करता तो मेरी इज्जत गिर जाती, इसलिए मैंने चोरी का रास्ता चुना। चीकू की आंखें में आंसू आ गए। लेकिन महाराज, आपने हम एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। हम सब ने एक दूसरे पर शक किया। मोंटू ने कहा। हमारे बीच एक भरोसा टूट गया महाराज। भोलू ने धीरे से लेकिन मजबूती से कहा। महाराज, आपने सिर्फ फल नहीं चुराए, आपने विश्वास चुराया है। ये शब्द तीर की तरह जाकर शेर के दिल में लगे। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ और जोर से बोला, आज से सब कुछ बदलेगा। कटहल का पेड़ अब किसी का नहीं, पूरे जंगल का होगा। हर चीज बराबर बांटी जाएगी और सबसे जरूरी बात, सच कभी छुपाया नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। समय बीतने लगा। धीरे धीरे जंगल में भरोसा वापस आने लगा। जानवर फिर से साथ बैठने लगे, बातें करने लगे, हंसने लगे। लेकिन एक दिन एक नई मुसीबत आई। दूसरे जंगल से एक खतरनाक भालू आया। वो चालाक था, तेज था और लालची भी। उसने रात में कटहल चुराना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगी। रुक जाओ। मोटू उस पर कूद पड़ा। चिंकू ने रास्ता रोक लिया। भोलू ने जोरदार लात मारी और शेर ने ऐसी धाड़ लगाई कि पूरा जंगल कांप उठा। भालू डरकर भाग गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पूरा जंगल एक साथ था। हर जानवर साथ खड़ा था। आखिरकार वो भाग गया और कभी फिर से वापस नहीं आया। उस रात सभी जानवर एक साथ बैठे थे। माहौल शांत था, लेकिन इस बार उनमें भरोसा था। भोलू ने धीरे से कहा, जब नेता गलती करता है तो पूरी टोली टूट जाती है। जब वो अपनी गलती मान लेता है तो वही टोली सबसे मजबूत बन जाती है। शेर ने सिर हिलाया। आज मैंने सीख लिया है कि ताकत सिर्फ धाड़ में नहीं होती, सच्चाई और भरोसा होता है। उस दिन के बाद उस जंगल में सिर्फ कटहल नहीं, बल्कि विश्वास भी मीठा हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, सच छुपाना भी चोरी है। नेता की गलती पूरे समाज को तोड़ सकती है, लेकिन सच्चाई और एकता हर खतरे से बड़ी होती है।